पहाड़े आते हैं आपको? हाँ, अच्छा, तो कहाँ तक के पहाड़े आते हैं? हमको अभी ज्यादा नहीं आते हैं। ज्यादा नहीं आते। चलिए 6 का आता है। 6 अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 71, 70, 71, 73, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 75, 7, की तरफ मत देखो यार। 8, 9, 7, 10, अरे 7 10 नहीं होता। 7, 9, 7 9 के बाद क्या? 7, 9, चलिए कोई बात नहीं। गिनती आती है आपको? 70 के ऊपर की गिनती बताइए। आप लोगों ने कभी प्रशासन को बताया नहीं कि इतने बच्चे हैं 350 के आसपास? सब जानकारी दी गई, बीएसए सर को सबको पता है, जानकारी बराबर दी जाती है। लेकिन अभी तक कोई टीचर में बढ़ोतरी जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि 350 400 बच्चों में 2 टीचर होना। यहाँ पे अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन अगर और टीचर हमें मिल जाए तो और भी अच्छा हो, और बेहतर हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में एक सर्वे किया जिसने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की असलियत सामने लाकर रख दी। सर्वे के मुताबिक देश के ज्यादातर बच्चे बुनियादी पढ़ाई में कमजोर हैं। जैसे कक्षा 6 के 47% बच्चों को 10 तक के पहाड़े नहीं आते और तीसरी कक्षा के करीब 45% बच्चे 1 से लेकर 100 तक गिनती नहीं गिन पाते। अब इस सर्वे की हकीकत को परखने के लिए यूपी तक की टीम ने कानपुर के सरकारी स्कूलों का दौरा किया, लेकिन सर्वे से इतर नतीजे और भी चौंकाने वाले निकले। बच्चों की पढ़ाई और पढ़ाने वालों की कमी भी नजर आई। कहीं बच्चों की संख्या 300 से ज्यादा है तो पढ़ाने वाले शिक्षक केवल 2, उनमें से 1 छुट्टी पर हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि अलग अलग क्लास के बच्चों को उनके सब्जेक्ट्स केवल 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे। खैर, ये ग्राउंड रिपोर्ट बड़ी रोचक है, अंत तक जरूर देखें। आपको यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी के दावों की सच्चाई मालूम हो जाएगी। सबसे पहले कानपुर से हमारे संवाददाता सिमर चावला पहुंचे प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम सनिगवा में। प्राइमरी स्कूल है, नाम है इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल सनिगवा बालक। 5वीं कक्षा तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आए हैं रियलिटी चेक करने की जो शिक्षा मंत्रालय का सर्वेक्षण है, जो सर्वे हुआ है जिसमें अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें कई सवाल खड़े हुए हैं, क्या वो यहाँ ठीक बैठता है और क्या जो आंकड़े उस सर्वे में मिले हैं हमें यहाँ पर भी वो आंकड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कक्षा 5 है ये, कमरा नंबर 4। अंदर आएंगे तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, एक टीचर जो है वो पढ़ा रही हैं। कोशिश करेंगे कुछ बच्चों से यहाँ पर बात करने में। क्या नाम है बेटा आपका? संध्या। क्या पढ़ रहे हैं आप? ये सवाल। क्या होमवर्क मिल रहा है? यस। ये 708 प्लस 543 ये करके दिखाएंगे एक बार आप? ये हाँ, कर लेती हैं? यस। एक बार करके दिखाइए। 3 का 3, 3 6, 3 15, 3 4 3 15, 4 18, 3 7 21, 9 24, 24 के। तब तक आप करिए। आपका क्या नाम है? वंदनी। क्या पढ़ रही हैं आप? सवाल कर रहे हैं। सवाल पढ़ रहे हैं। जो आपको टेबल से आते हैं या गुणा भाग आती है? यस सर। चलिए अच्छा, 9 का पहाड़ा बता दीजिए। 9 का पहाड़ा नहीं आता। अच्छा, नहीं आता। ओके, किसका पहाड़ा आता है? 6 का। 6 तक का आता है। चलिए बता दीजिए। 6 अगर गुना करेंगे 7 के साथ तो क्या है? 7 का। चलिए कोई बात नहीं। 5 को अगर 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 को 9 गुना करेंगे। आप तो इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हो यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि 736 और 234 इतने बड़े बड़े डिजिट कर रहे हो, लेकिन आप अच्छा गुना वाला ये आपको प्लस वाला आता है और वो नहीं आता। चलिए इसका प्लस करके एक बार आप दिखा दीजिए। तब तक ये सवाल कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सनी। क्या कर रहे हैं आप अभी? काम कर रहे हैं। होमवर्क क्या गणित है? पहाड़े आते हैं आपको? हाँ। अच्छा, तो कहाँ तक के पहाड़े आते हैं? हमको अभी ज्यादा नहीं आते हैं। ज्यादा नहीं आते। चलिए 6 का आता है। 6 अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? अभी हमको नहीं पता है। अभी नहीं आता। चलिए अच्छा, कुछ प्लस करके बता दीजिए। अगर 30 में हम 25 प्लस करते हैं तो कितना आता है? 30 में 25 जोड़ना है। लिख के आपको जो है वो आता है, ऐसे नहीं बता पाते हैं। चलिए आप 35, 30 में 25 प्लस करना है हमें। चलिए कोई बात नहीं, 55 होता है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ जो है अनियमितताएं और कुछ जो स्ट्रगल जो है वो लोगों को। तब आपका हुआ सवाल अभी तक? करना है अभी। अच्छा, अभी कर रहे हैं। आपने प्लस किया अभी? 1 2 3
चलिए, चल ही रहा है अभी तक। यहाँ पे कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। गणित पे चलिए पूछते हैं, पहाड़े आते हैं आपको? 5 तक। 5 तक आते हैं, लेकिन आप तो 5वीं कक्षा में, आपको तो ज्यादा आने चाहिए, 10 तक तो आने चाहिए। नहीं आते। चलिए, अगर 4 को हम 7 से गुना करेंगे कितना आएगा? चलिए, थोड़ी हालत आप लोगों की खराब है मास्टर साहब। ये क्या यहाँ पे बच्चे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे, एक भी जवाब नहीं मिला है मुझे। आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? हाँ, मेरा इधर ट्रांसफर हो गया था, अभी मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ दोबारा। देखता हूँ क्या कमी है, उसको पूरा करता हूँ। कई बच्चे एक भी जवाब नहीं दे पाए। तो क्या कितने बच्चे हैं कुल यहाँ पे? क्लास 5 में 15 बच्चा है। हाँ, कुल स्कूल में कितने बच्चे? 86। कितने टीचर हैं आप लोग? मैं सिंगल टीचर हूँ, 2 हमारे शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र हैं, लेकिन टीचर आप सिंगल ही हैं। इतने बड़े स्टूडेंट्स में एक तो कहीं दिक्कत होती है। आप लोग बात करते हैं प्रशासन से कि हमें और मुहैया कराए जाए टीचर? हाँ, इस समय सब आयोजन भी चल रहा है, देखते हैं कौन आ पाता है कौन नहीं आ पाता है। अच्छा, कई बार आपने बताया है उनको कि ध्यान? मालूम है, सभी को मालूम है, वो तो सब ऑनलाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीचर हैं वो बता रहे हैं कि नाक कटाए रहो तुम लोग, कहीं ना कहीं नाक कट रही है, लेकिन व्यवस्था पे भी बड़े सवाल उठते हैं कि इतने जो बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से टीचर्स नहीं है, तो टीचर्स भी कितना पढ़ा लें। उस हिसाब से यहाँ पर अगर संसाधन नहीं है या उस तरीके से उनको अगर वो मुहैया नहीं हो पा रही है पढ़ाई, तो इसमें किसका दोष है? तो बच्चे जो है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है फिलहाल दिखता हुआ नहीं मिल रहा। शिक्षा मंत्रालय का जो सर्वे है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन इस तरीके के जो रियलिटी चेक है जहां पर हम देख रहे हैं कि 5वीं कक्षा तक के बच्चे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो यहाँ हमने जाना 5वीं के बच्चों की पढ़ाई का मौजूदा हाल। इसके बाद हमारे संवाददाता सिमर पहुंचे पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सजारी में। सर्वे के मुताबिक तीसरी कक्षा के 45% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 1 से लेकर 100 की गिनती को सीरियल नंबर में या उल्टे में नहीं कर सकते। तो आज हम मौजूद हैं तीसरी कक्षा में ही एक सरकारी विद्यालय में उन बच्चों के साथ। सर्वे करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे कि कितनी सच्चाई है और कितना ये बच्चे बता पाते हैं। काउंटिंग आती है? चलिए, अच्छा ये बताइए कि 65 के बाद क्या आता है? 65 के बाद इंग्लिश में आता है। 65 के बाद क्या आता है? 65 के बाद 66। अरे वाह, मतलब इंग्लिश में सीखते हैं आप लोग, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? Z। आप भी हिंदी में सीखती हैं कि इंग्लिश में सीखती हैं? इंग्लिश में भी हिंदी में भी। दोनों में सीखती हैं। तो गिनती आती है पूरी? सर अभी तो आधी आती है। आधी आती है। चलिए, 76 के बाद क्या आता है? 77। अरे वाह, और उसके बाद गिनती सुना दीजिए पूरी। 70 से सुना दीजिए। 70 से 71, 73, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 75, 7 की तरफ मत देखो यार। 8, 9, 7, 10। अरे 7, 10 नहीं होता। 7, 9, 7, 9 के बाद क्या आता है? 7, 9, 7, 9 के बाद 80 आता है। 80, 80 के बाद क्या आता है? 80 के बाद 9, 1। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, 80 थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए 30 में बताते हैं। 30 के ऊपर बता दीजिए। 30 के ऊपर क्या होता है? 30 के ऊपर आप तो तीसरी कक्षा में हो, इसमें तो सब पढ़ाते हैं गिनती, टीचर भी पढ़ाते होंगे आपके, फिर आपको क्यों नहीं आती? मैथ्स पढ़ते हैं, गिनती आती है? चलिए, गिनती सुना दीजिए जरा। 70 के ऊपर की सुना दीजिए। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83। अरे वाह, क्या बात है, मतलब आती है आपको पूरी गिनती। अच्छा, अब 50 से पिछले गिनती बता दीजिए, उल्टी गिनती। 50 के पहले क्या आता है? 50 के पहले 49। अरे वाह, उसके पहले? 48, उसके पहले? 47। वेरी गुड। प्लस कर लेते हैं, प्लस माइनस? प्लस माइनस आधा आता है। आता है। तो 4 + 6 कितना हुआ? 4 + 6 कोई बात नहीं। 5 + 7 कितना हुआ?
5 + 7 प्लस नहीं आता। प्लस नहीं आता। चलिए माइनस में कुछ आता है आपको? 14 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 में से 6 माइनस करेंगे तो बचे 15 में 7 प्लस करेंगे क्या आएगा? 15 में 7 20 नहीं 22 आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब 25 में हम 6 घटा देंगे तो क्या आएगा? 25 में 19। अरे वाह क्या बात है। अच्छा 19 अच्छा आंसर है। और अगर हम 36 के बाद की गिनती करेंगे, आती है आपको 36 के बाद क्या आता है? 37। अरे वाह गिनती तो आपको पूरी आती है, गणित आती है। माइनस में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और भी बच्चे हैं यहाँ पर। ए फॉर एप्पल पढ़ा है? ये तो बचपन में पढ़ लिया होगा। वेरी गुड। बनाना को क्या बोलते हैं हिंदी में? बनाना अरे तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बनाना को बोलते हैं केला। कोई बात नहीं। आप बता दीजिए आपका क्या नाम है? आरोही। आप कौन सी क्लास में हो? 4th में। में हो आप, लेकिन आप तो बड़े छोटे से लग रहे हो। ये बताइए कि आप गिनती कर लेते हैं? गुणा भाग आता है आपको? अगर हम 6 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा? 11। वेरी गुड। और अगर हम 25 में 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? इंग्लिश में सर बोलिए। इंग्लिश में बोले। 25 में हम 15 ऐड करेंगे। 25 में चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दीजिए कि पपाया को क्या बोलते हैं? पपाया बिना बोर्ड पे देखे। हिंदी में वो पपाया पपीता। अरे वाह। और ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? और वेरी गुड, आपने पूरा याद कर रखा है। और कुछ लोग बच्चों से बात करेंगे और उसके बाद जो है उनकी टीचर से हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? पूजा। ये बताइए आप मैथ्स पढ़ते हैं? गणित नहीं आती आपको? प्लस माइनस कुछ आता है? 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे कितना होगा? चलिए कोई बात नहीं। गिनती आती है आपको? 70 के ऊपर की गिनती बताइए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ जो है वो है। आप यहाँ पर इंचार्ज हैं पूरे स्कूल की? नहीं, इंचार्ज निहारिका सिंह जी हैं, वो छुट्टी पर हैं आज। हाँ, तो उसकी जगह आप? मैं इंचार्ज हूँ आज। हाँ। मैं देख रहा हूँ एक सर्वे भी आया है शिक्षा मंत्रालय का, उसमें लिखा है कि जो 50% ज्यादा बच्चे हैं 3री क्लास के 6ठी क्लास के, वो गिनती नहीं कर पाते हैं और वो बेसिक जो है उनकी वो क्लियर नहीं है। जो हमने यहाँ पर देखा भी, आधे बच्चे बता पा रहे हैं, आधे से ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं, कुछ बता ले रहे हैं। कितने बच्चे हैं पूरे स्कूल में? 367 बच्चा। 367 बच्चा है। और आप लोग कितने टीचर हैं जिनको पढ़ाते हैं? 2 टीचर हैं। 2 टीचर पढ़ाते हैं 367 बच्चों को? जी। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्लासरूम तो कई ज्यादा हैं, एक में शायद एनजीओ से आ जाते हैं, ट्रेनिंग वाले आ जाते हैं, तो और शिक्षा मित्र जो है यहाँ पे लगा। लेकिन अगर ऐसा भी होता हो कई बार नहीं भी आते, बच्चे क्या करते हैं तब? नहीं तो बड़े बच्चों को काम दे देते हैं, वो अपना करते रहते हैं, छोटे बच्चों को देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कम से कम 6-7 क्लासरूम तो हैं यहाँ पर। तो अगर आप 2 लोग हैं और 6 काम दे देते हैं, वो काम करते रहते हैं, वो थोड़ा सा कम लड़ाई करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो बराबर देखना पड़ता है। बच्चों को तो कहीं ना कहीं सिखाने का काम है। अगर वो काम करेंगे तो सीखेंगे कब? अगर 6-7 क्लासरूम है आपके यहाँ पे और 2 टीचर हैं, तो 2 टीचर 2 ही क्लासरूम में हो सकते हैं, तो बाकी 5 क्लासरूम के खाली रहते हैं? नहीं, खाली नहीं रहते हैं। कोई उसमें पढ़ाने वाला नहीं? जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में अच्छा होता है उसको मॉनिटर बना देते हैं और वो देखता रहता है क्लास। बच्चों को मॉनिटर बनाते हैं, लेकिन एक शिक्षक की जो है वो जरूरत तो होती है। लेकिन आप लोगों ने कभी प्रशासन को बताया नहीं कि इतने बच्चे हैं 350 के आसपास? सब जानकारी दी गई, बीएसए सर को सबको पता है, जानकारी बराबर दी जाती है। लेकिन अभी तक कोई टीचर में बढ़ोतरी जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि 350-400 बच्चों में 2 टीचर होना। यहाँ पे अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन अगर और टीचर हमें मिल जाए तो और भी अच्छा हो, और बेहतर हो सकता है। हालांकि जितना इनको आना चाहिए, जितनी बेसिक गिनती आनी चाहिए, वही कई बच्चों में वो नहीं देखने को मिली। तो क्या लगता है क्या वजह है इसकी कि जो बेसिक जो चीजें हैं वो बच्चे नहीं ग्रास्प कर पा रहे हैं? उसका क्या वजह आपको लगता है?
ये है कि घर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो तो घर में काम मिला तो वो देखते भी हैं, क्योंकि वो फीस देते हैं। यहाँ पे फीस नहीं पड़ती तो वो बच्चे को ध्यान भी नहीं देते घर में ज्यादा। घर में भी ध्यान दें तो यहाँ पे बच्चा और अच्छा हो जाए, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर टीचर जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं आया भी, आप 2 ही लोग हैं लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये स्टूडेंट तो ज्यादा है ही है और इसी वजह से बच्चे यहाँ कम भी हो रहे हैं। कम भी हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं लगभग? 522 बच्चा था हमारे यहाँ। पहले कितने बच्चे थे? 522। 522 बच्चे थे, और अब कितने बच्चे? नहीं, अभी और जोड़े जाएंगे, अभी एडमिशन हो रहे हैं वो अभी। लेकिन कुछ कम हुए हैं। हाँ, 85 बच्चे करीब काउंट नहीं हुए हैं अभी, वो सब काउंट हो जाएंगे तो क्या वजह लगता है कि टीचर्स की पूर्ति ना हो पाना कहीं ना कहीं एक विषय है? टीचर के कम की वजह से तो बाधित होती है पढ़ाई बच्चों की। हाँ, उनका घर वाले कंप्लेंट नहीं करते कि टीचर्स नहीं है, बच्चों को वहाँ पर मीटिंग में कहते हैं कि मैडम टीचर हम लोग को देते भी हैं, एप्लीकेशन भी रखी है मैडम के पास, देते भी हैं बीएसए सर को भी, खंड शिक्षा अधिकारी को भी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये जो इंचार्ज हैं फिलहाल यहाँ पर अभी इस पूरे स्कूल को देख रही हैं, उनका ये कहना है कि कई बार जो है चिट्ठी लिखी गई, प्रशासन को बताया गया, टीचर्स की कमी है जिसकी वजह से जो बच्चों हैं उनको जानकारी नहीं है। 350 से ज्यादा बच्चे हैं, 7 क्लासरूम हैं और मात्र 2 टीचर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था होगी और किस तरीके से पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की जो व्यवस्था है वो आपके सामने है। आधे से ज्यादा बच्चों को बेसिक चीजें थी, प्लस माइनस, सीरियल गिनती, ये नहीं पता थी। और ठीक यही चीजें जो सर्वे है शिक्षा मंत्रालय का उसमें भी सामने आई है और हमारे रियलिटी चेक में भी सामने आई हैं। कई चौंकाने वाली चीजें भी सामने आई हैं। एक रैंडम स्कूल हम आते हैं, वहां देखते हैं कि इतने स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 टीचर हैं, बच्चे हैं, क्लासरूम जो है वो खाली हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी पढ़ाई का नुकसान है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिम्मेदार कौन है, इसके लिए गहनता से प्रशासन को, शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी। तो ये हाल है कानपुर में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का। एक ओर जब सूबे में स्कूल मर्जर को लेकर हल्ला मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय के इस सर्वे रिपोर्ट ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर इन बच्चों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे ठीक होगा? बच्चों के बेसिक्स कब क्लियर होंगे? क्या यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, या शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा कारण है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।